हेलो फ्रेंड, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये ओडी का क्वेश्चन है, नीट का। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आता है। ओके, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ओडी यू डबल डैश ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी इंटू यू डैश ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी यू ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ टी। टी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,1 से। ओके, तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, सेकेंड ऑर्डर का दिया गया है। ओके, डियर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, डिफाइन ऑन किसमें ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन किया गया, क्लोज इंटरवल 0,1 पे। एंड टू सॉल्यूशंस यू एंड यू टू ऑफ द ओ डी। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है दो सॉल्यूशन है, u1 एंड u2, such that the Wronskian W of u1 and u2 is। तो वो दोनों सॉल्यूशन का क्या निकालने वाला, Wronskian निकालने बोला गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या है कि W of t इक्वल टू 2t माइनस 1, जिसमें t क्या है 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ऑप्शन बी में है W of t इक्वल टू साइन 2 पाई t 0 सेम इंटरवल में है। सी में क्या है, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू कॉस 2 पाई टी, इस इंटरवल में इंटरवल सेम ही है, क्लोज इंटरवल 0,t क्लोज इंटरवल 0,1। डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, क्या Wronskian निकालने वाला u1 एंड u2 जो क्या है इसके सॉल्यूशन है। ओके, सिंस द ओडी सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी कंडीशन। ओडी जो है सिंस द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी कंडीशन, जितने भी नेसेसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो द Wronskian इज आइदर नेवर जीरो और आइडेंटिकल। तो Wronskian जो होगा, Wronskian क्या होता है, या तो फिर जीरो होता है या फिर वो कभी जीरो नहीं होता है, आइडेंटिकली जीरो होता है या फिर नेवर जीरो होता है। ओके, ये है Wronskian। तो सबसे पहले हम लोग दो रिजल्ट देखते हैं, ये दो रिजल्ट। इस रिजल्ट में क्या है कि इफ़ डब्ल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर वो आइडेंटिकली 0 होता है फॉर सम एक्स नॉट, अगर Wronskian एक्स नॉट पे 0 देता है फॉर सम एक्स नॉट के लिए, तो इम्प्लाई कर देता है कि डब्ल्यू ऑफ वो सारे, वो इम्प्लाई क्या कर देगा कि डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ओके, टू क्या बोलते हैं, इफ डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स नॉट। अगर डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट अगर वो 0 नहीं होता है सम एक्स नॉट के लिए, तो वो इम्प्लाई करेगा कि डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। तो अगर सम के लिए नहीं होगा तो फॉर ऑल के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये है। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, देखते हैं ये क्या है। Wronskian 0 होगा या फिर नॉट 0 होगा, ऐसा नहीं कि एक केस में 0 होगा और दूसरे पे नॉट 0 होगा। ओके, तो डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2t माइनस 1 इज 0। ये जो है 2t माइनस 1, अगर t का वैल्यू जो है, जब t लाई कहाँ करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो 1/2 तो आता है। अगर t की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो ये 0 आता है। ओके, बाकी सारे वैल्यू पे ये 0 नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक के लिए 0 होता है, इफ़ डब्ल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स नॉट, तो वो इम्प्लाई कर देता है फॉर ऑल के लिए। लेकिन ये जो है डब्ल्यू ऑफ टी, ये टी का वैल्यू 1/2 पे 0 देता है, बाकी सब में 0 नहीं देता है। तो वो ये जो है जो कंडीशन होती जो है, वो कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा। ओके, सिमिलर अब इसको देते डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू साइन 2 पाई टी, या तो 0 होगा या फिर नॉट 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी पॉइंट के लिए 0 होता है, किसी पॉइंट के लिए नॉट 0 होता है, या फिर दोनों कंडीशन आ रहा है, जो कि ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे साइन 2 पाई टी देखते हैं, इज 0। ओके, ये 0 किसके लिए हो रहा है, ओनली फॉर टी इक्वल टू 0, 1/2, 1 के लिए। ओके, इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,1 पे जो है
जीरो पे जीरो होगा, 1/2 पे जीरो होगा और 1 पे जीरो होगा, बाकी सारे पे ये जीरो नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो होगा जीरो, अगर एक पॉइंट पे जीरो होता है तो उस इंटरवल के सारे पॉइंट पे जीरो होगा, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन डब्ल्यू ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक, सी में क्या है कि डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू कॉस 2πt इज जीरो, ये जीरो होगा ओनली फॉर टी इक्वल टू 1/4 के लिए। ओके, ये जीरो कब होगा, ओनली फॉर टी इक्वल टू टी इक्वल टू 1/4 के लिए होगा। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, बाकी सारे के लिए नॉन जीरो हो जाएगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि या तो ये पूरे इंटरवल में एक पॉइंट पे हो रहा है, ये रिजल्ट है कि एक पॉइंट पे हो रहा है तो पूरा इंटरवल पे जीरो होगा पूरे और के लिए, और यहाँ पे क्या है, कुछ के लिए जीरो दे रहा है, कुछ के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए जो कंडीशन दी गई है रॉन्स्कियन क्या, ये सारे ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, ये सारे ऑप्शन, ये सारे जो रॉन्स्कियन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब ऑप्शन डी में देखती हूँ कि डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1 दिया है। ठीक, अगर डब्ल्यू ऑफ टी इज 1 है, इज नो वेयर जीरो, ये जो है डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टी का कुछ भी वैल्यू पुट करें तो वो हमेशा 1 ही देगा। अगर ये टी का कोई भी वैल्यू हम पुट क्यों ना कर दे तो वो हमेशा 1 ही देगा। ठीक, तो इसलिए बोला गया कि टी ऑफ अगर x0 इक्वल टू जीरो, फॉर सम x0, अगर किसी पॉइंट के लिए अगर 1 है तो वो क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ एक्स जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, तो वो फॉर ऑल एक्स के लिए आ गया। ठीक, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, सिर्फ यही है जो ओ रॉन्स्कियन का जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सारे नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखती हूँ दिसंबर 2013 का नीट का क्वेश्चन है। लेट डब्ल्यू बी द रॉन्स्कियन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ ओडी। क्या बोलता है कि लेट डब्ल्यू बी द रॉन्स्कियन है ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ओडी। इस ओडी का जो 2y डबल डैश प्लस y डैश प्लस टी स्क्वायर y इक्वल टू जीरो, टी बिलोंग्स टू आर। ओके, हमने रॉन्स्कियन क्या टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है, तो दो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो क्या बोला है, उसका रॉन्स्कियन निकालना है। ठीक, तो देन फॉर ऑल टी के लिए देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट डब्ल्यू ऑफ टी इज, हमें रॉन्स्कियन डब्ल्यू ऑफ टी रॉन्स्कियन निकालना है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। ओके, तो बाय एबल्स फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, बाय एबल्स फॉर्मूला से वी हैव, हम लोग रॉन्स्कियन का फॉर्मूला जानते हैं कि डब्ल्यू ऑफ टी जो है इक्वल टू सी ई टू द पावर इंटीग्रेशन a1t बाई a0t dt होता है। ओके, ये क्या है, ये जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है, a0 की जो वैल्यू है a0 x y डबल एस प्लस a1 डैश प्लस a2 x इक्वल टू जीरो। तो रॉन्स्कियन क्या होता है, सी ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 ऑफ टी बाई a0 ऑफ टी dt। ओके, तो a1 कौन है, y डैश का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। ओके, और y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो a0 है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, a1 क्या 1 है और a0 क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा सी ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 dt। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सी ई टू दी पावर माइनस 1/2 टी आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। तो हमें ये रॉन्स्कियन निकालना था, किसका, रॉन्स्कियन किसका निकालना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का निकालना था। ठीक, तो क्या हो गया, सी ई टू दी पावर माइनस t/2, तो ये ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये नीट का है, जून 2016 का है। इसमें क्या कहा गया है कि लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम
इसका वाई डबल डैश ऑफ टी प्लस ए वाई डैश ऑफ टी प्लस बी वाई ऑफ टी इक्वल टू जीरो, टी बिलोंग्स टू वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वेर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट एंड डब्ल्यू बी द Wronskian ऑफ y1 एंड y2. ओके, तो यहाँ पे क्या है, Wronskian ऑफ y1 एंड y2, देन W ऑफ t इक्वल टू जीरो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू, ऑप्शन में ए में क्या है, W ऑफ t इक्वल टू जीरो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R, W ऑफ t इक्वल टू C फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R फॉर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट C, C के फॉर पॉजिटिव, फॉर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है. ओके, W इज अ नॉन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव फंक्शन, W is the non-constant positive function. There exists T1 and T2 belongs to R such that W T1, अगर T1 पुट करेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा और W ऑफ T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो से बड़ा हो जाएगा. ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है हमें. ठीक, तो सिंस y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है. ठीक, T बिलोंग्स टू R और एक कंडीशन दी गई थी कि y जीरो इक्वल टू जीरो. ओके, तो y जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि y1 जीरो इक्वल टू जीरो एंड y2 जीरो इक्वल टू जीरो. ओके, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी जीरो पे जीरो देंगे और जीरो पे, क्योंकि ये जो है ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा. तो y1 जीरो इक्वल टू जीरो, y1 जीरो इक्वल टू जीरो एंड y2 जीरो इक्वल टू जीरो. तो जब उसका Wronskian निकालेंगे तो y1 Wronskian क्या होता है, ये दोनों सॉल्यूशंस का जो होता है y1 जीरो y2 जीरो, तो उसका डेरिवेटिव होगा ये y1 दो सॉल्यूशन है तो इसका एक डेरिवेटिव लेंगे. ठीक, y1 डैश जीरो y2 डैश जीरो, तो y1 ऑफ जीरो जीरो है, y2 ऑफ जीरो जीरो है, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा. ठीक, तो W ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक, अब बाय एवर्स फार्मूला वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं एवर्स फार्मूला से, W ऑफ t इक्वल टू सी टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 ऑफ t a0 ऑफ t dt. ठीक, तो c e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन a इसमें जो है a0 1 है, a क्या है a1 a है dt, तो ये क्या होगा c e टू द पावर a t. ओके, जब इसको W जीरो इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसे c क्या हो जाएगा, W जीरो, तो c जीरो हो जाएगा. ओके, c जीरो हो जाएगा और W ऑफ t इक्वल टू, जब c को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको पूरे को जीरो बना देगा. ठीक, तो यहाँ पे t की कुछ भी वैल्यू क्यों ना ले लूँ, ये सारे t के लिए जीरो बना रहा है, मतलब c का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो c का जीरो आ रहा है तो t के वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सारे t पे चाहे t कुछ भी क्यों ना हो जाए वो हमेशा Wronskian जो होगा जीरो हो जाएगा. ठीक, इसीलिए ऑप्शन ए क्या है, W ऑफ t इक्वल टू जीरो हो गया है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R. ओके, यहाँ पे Wronskian की वैल्यू बोल रही थी, तो Wronskian क्या आ गया, Wronskian जीरो आ गया फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R. ओके.